Good morning, student. Jai Shri Krishna. In previous class, we start the chapter number 6, lines and angles. हमने previous class जो हमने पढ़ी थी, उसमें lines और angles के chapter की introduction वीडियो स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने lines क्या होता है उसके बारे में briefly पढ़ा था. अब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने के कारण मैं उस समय एंगल्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो सारा एंगल से रिलेटेड रहेगा. किस टाइप के एंगल्स होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या थ्योरी होती है, उस पर हमारा बेस ये वीडियो रहेगा. तो सबसे पहले एंगल क्या होती है. व्हेन टू रे, जब दो रे मैंने बताया था रे क्या होता है, जिसका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड से वो इंक्रीज हो सकता है. लाइक दैट इसका एक एंड फिक्स है, इसका एक एंड फिक्स है और एक एंड से उसको इंक्रीज कर सके उसको बोलते हैं हम रे. तो व्हेन टू रेज, जब दो रे आर ड्रॉन, उसको इस तरीके से ड्रॉन किया जाए, इस तरीके से बनाई जाए या खींची जाए विथ कॉमन इनर्शियल पॉइंट, जिसका कॉमन पॉइंट क्या हो, इनर्शियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, जिसका इनर्शियल पॉइंट क्या कॉमन. जैसे कि लाइक दैट ये एक इनर्शियल पॉइंट है यानी कि शुरुआती बिंदु, उस इस आर्म का भी और इस आर्म का भी, इस रे का भी और इस रे का भी क्या है, कॉमन है. तो वे दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल. अंडरस्टूड. लाइक दैट जब कोई भी दो रे इस तरीके से ड्रॉन की जाए, इस तरीके से बनाई जाए, जैसे एक ये रे और एक ये रे इस तरीके से बनाई जाए जिसमें उसका इनर्शियल पॉइंट यानी कि जहां से शुरुआत हो रही है आरंभिक बिंदु क्या हो, कॉमन हो, तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, वो एंगल बना रहे हैं आपस में. क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं. ओके. और इसमें द कॉमन इनर्शियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. और जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों रेज का, इस रे का भी और इस रे का, वो कॉमन पॉइंट आपका कहलाएगा वर्टेक्स. एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल. और ये दो रे हैं, एक ये रे और एक ये रे, ये कहलाएंगे आर्म्स. ये भी आर्म है और ये भी आर्म है. और ये कॉमन पॉइंट जो इनर्शियल पॉइंट है वो कहलाएगा वर्टेक्स. ओके. तो एंगल बनाने के लिए क्या शर्त है, एक कॉमन इनर्शियल पॉइंट होना चाहिए और दो आर्म्स होने चाहिए और उनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है. वैसे ये डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं चैप्टर्स जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1 उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसको मैं एक बार ब्रीफली समझा देता हूं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ओके. इतना नोट डाउन करो, उसके बाद मैं समझाता हूं एक्सटीरियर ऑफ एंगल और इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि एंगल एक्चुअल में होता क्या है. अब वी हैव टू रीड व्हाट इज द मीन ऑफ इंटीरियर एंगल एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है, आप उसके नाम से पता करो. इंटीरियर मींस जो एंगल दोनों आर्म्स के अंदर की ओर बनते हैं उनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल मतलब जो दोनों आर्म्स के बाहर की ओर बनते हैं वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल. तो मैंने डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से लिखी है. इंटीरियर ऑफ एंगल, द इंटीरियर ऑफ एंगल, जो इंटीरियर एंगल होता है अंदर की ओर बनने वाले कोण दोनों आर्म्स के, POQ मैंने नाम दे दिया है. वर्टेक्स को O, एक आर्म को नाम, एक वर्टेक्स O ले लिया, एक आर्म ले ली OQ और एक आर्म ले ली OP. ओके. एक OP आर्म ली और एक OQ आर्म ली. तो द इंटीरियर ऑफ एंगल POQ इज द सेट, वो सेट होता है ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का, सारे बिंदुओं का इन इट्स प्लेन, उसके प्लेन में. ये सारी हम बात किसमें कर रहे हैं, एक प्लेन पर ही बात कर रहे हैं ना. तो इन इट्स प्लेन व्हिच लाई ऑन द सेम साइड, जो कि लाई करता है यानी कि उपस्थित रहता है ऑन द सेम साइड ऑफ OPSQ. OP जैसे OP के लिए एंगल कितना बन रहा है, तो इस एक ही सेम साइड में क्या है, Q, एंड आल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ OQSP, यानी कि जो अंदर की ओर जो भी एंगल्स बनता है, मान लो OP रे से क्या एंगल बनेगा, OP रे से बनेगा जो भी ये एंगल है वो Q, और OQ से क्या एंगल बनेगा, O और Q से ये बनेगा P, पूरा पोर्शन यहां से यहां तक. और ये मैंने एक एंगल शो किया है जो क्या बता रहा है, इंटीरियर ऑफ एंगल. अंडरस्टूड. अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा एक्सटीरियर ऑफ एंगल. एक्सटीरियर मींस बाहर की ओर,
यानी कि दोनों आर्म्स के बाहर की ओर इस तरफ जो भी एंगल बनेगा वो कहलाएगा आपका एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तो द एक्सटीरियर ऑफ एंगल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स का सेट होता है इन इट्स प्लेन में, हम प्लेन में बात करें, which do not lie, जो कि लाई नहीं करता, उपस्थित नहीं रहता ऑन द एंगल, ना तो एंगल पे होगा, ना तो इस एंगल पे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएंगे, और न ही इन इट्स इंटीरियर, न कि इंटीरियर पे होगा। अंडरस्टूड? एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर क्या बनेंगे, ये सारा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल जो बनेगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का दूसरा नाम एक्सटर्नल एंगल भी बोलते हैं और टर्निंग एंगल भी कहलाता है। ओके, तो ये सारा एंगल कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, और ये जो अंदर की ओर एंगल बन रहा है वो कहलाएगा इंटीरियर एंगल। अब इसको आप नोट डाउन करो फास्ट, फिर मैं टाइप्स ऑफ एंगल की ओर मूव करता हूं। नाउ स्टूडेंट, मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के क्या कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। वैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार वापस से हमारा रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने ये इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल, और आप सबको पता है एक्यूट एंगल क्या होती है, जिसकी वैल्यू, जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होती है वे सारे एंगल किसके अंतर्गत आते हैं, एक्यूट एंगल के अंतर्गत आते हैं। इट मींस दैट अप टू 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स बनेंगे वो एक्यूट एंगल में आएंगे। तो मैंने डेफिनेशन में भी ये लिखा है, एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल, एक एक्यूट एंगल वह एंगल होता है विच इज लेस देन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू जो कि 90 डिग्री से कम होता है, उसी को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल लाइक दैट, मैंने एक फिगर बनाया है। ओके, अगर एक लाइन स्ट्रेट है ऐसे वर्टिकली स्ट्रेट एंड एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, तो उन दोनों के बीच तो बनता है 90 डिग्री। ओके, एक लाइन अगर स्ट्रेट है जिस वे वर्टिकली, और एक लाइन इस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। लेकिन जो एक्यूट एंगल होगी उसकी वैल्यू 90 से कम होगी। तो सपोज इट मैंने एक ये इनर्शियल पॉइंट मान लिया, वहां से एक रे ड्रॉन किया और एक इसी इनर्शियल पॉइंट से दूसरी रो ड्रॉन की, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा एक्यूट एंगल, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्यूट एंगल को x डिग्री से डिनोट किया है। हियर AOB यू कैन रीड दिस वे आल्सो, BOA, आप इस तरीके से भी इसको रीड कर सकते हो, AOB भी रीड कर सकते हो और BOA भी रीड कर सकते हो, वो है एक्यूट एंगल। ओके, तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो। देखो x डिग्री को मैंने क्या बोला, एक्यूट एंगल बोला, जिसकी x यानी कि एक्यूट एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है, 0 डिग्री से ज्यादा यानी कि 1 2 3 4 लाइक दैट अप टू 89 डिग्री तक 0 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन 90 से लेस है। देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल है जिसकी वैल्यू 90 से लेस है, तो वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल। तो x यानी कि एक्यूट एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। देखो x की वैल्यू ग्रेटर है इससे 0 से, बट x की वैल्यू लेस देन है ना इससे 90 से, तो वो कहलाएगी एक्यूट एंगल। नाउ मूविंग ऑन राइट एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कहलाता है राइट एंगल। तो ए राइट एंगल इज एन एंगल, एक राइट एंगल वह एंगल होता है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि इक्वल होता है किसके, 90 डिग्री के। सपोज इट मैंने x डिग्री लिया था एंगल, वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री, तो वो कहलाएगा राइट एंगल। हियर आप मान लो AOB इज ए राइट एंगल, वो AOB क्या है, राइट एंगल है। ओके, तो राइट एंगल की डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे, जिसमें एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एग्जैक्ट कब बनेगा, जब एक वर्टिकली लाइन स्ट्रेट हो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिस वे स्ट्रेट हो, थोड़ी बहुत झुकी हुई तो वो राइट एंगल नहीं कहलाएगा। सपोज आप बोलो इस तरीके से कि सर क्या ये राइट एंगल बनेगा, नो इट इज नॉट अ राइट एंगल बिकॉज़ इट इज लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल से कम बन रहा है, एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल के लिए क्या कंडीशन है, एक लाइन वर्टिकली स्ट्रेट होनी चाहिए और एक लाइन हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी दो रे मिलकर राइट एंगल बनाएगी। दो रे क्यों बोला, क्योंकि ये इनर्शियल पॉइंट इसका कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, तो ये भी इस रे से और इस रे से जो बीच में एंगल बन रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल। तो ए राइट एंगल इज एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू, जो कि इक्वल होगा 90 डिग्री। ओके, हियर यहां पर AOB इज ए राइट एंगल, यहां पर AOB को क्या बोला मैंने, राइट एंगल बोल दिया। अंडरस्टूड। अब थर्ड आता है हमारा ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू
90 डिग्री से तो ज्यादा हो बट 180 से लेस हो, वो कहलाएगा ऑब्टूस एंगल। तो मैंने डेफिनेशन में ये लिखा है एन ऑब्टूस एंगल, एक ऑब्टूस एंगल इज एन एंगल, वह एंगल होता है विच इज मोर एंड ज्यादा हो, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 90 नहीं, 90 से ज्यादा, 90 हो गया तो राइट एंगल, तो 90 से ज्यादा मींस 91 92 इस तरीके से 90 से ज्यादा होना चाहिए, शर्त ये है। एंड लेस देन 180 और 180 से लेस होना चाहिए। ओके, तो मैंने कंडीशन में भी ये लिखा है, मैंने ऑब्टूस एंगल को x डिग्री से डिनोट किया, उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा, यानी कि ऑब्टूस एंगल x डिग्री को ऑब्टूस एंगल बोला, उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा बोल दी, और x डिग्री यानी ऑब्टूस एंगल की वैल्यू 180 से लेस होगी। ओके, तो देखो x डिग्री की ओर ये ग्रेटर देन है, x डिग्री की ओर ग्रेटर देन यानी 90 से ग्रेटर है, और x डिग्री की ओर ये लेस देन है यानी कि 180 से लेस देन हो, तो वही कहलाएगा आपका ऑब्टूस एंगल। अंडरस्टूड? एक मैंने फिगर भी बना दिया है, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है देखो, ये 90 डिग्री, बीच में ये सीधी सीधी लाइन 90 डिग्री को बता रही है, और उससे ज्यादा जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल है ना, वो कहलाएगा ऑब्टूस एंगल। तो यहाँ पर मैंने O नाम दे दिया, इसको A दे दिया, इसको B, तो यहाँ पर जो BOA, आप इसको BOA या AOB इस तरीके से रीड कर सकते हो। अंडरस्टूड? वो क्या है? ऑब्टूस एंगल। बट ये ध्यान रखना, ये वाला जो लेटर है O, वो हमेशा बीच में आना चाहिए। एंगल की ये कंडीशन होती है, आप AOB पढ़ो या BOA, लेकिन जो जहाँ एंगल बन रहा है, एंगल तो यही बन रहा है ना, एग्जैक्ट इस मिड पॉइंट पे बनना है ना, जो कि वो है, तो वो एंगल का जो लेटर है वो बीच में आना चाहिए, वो कहलाएगा ऑब्टूस एंगल। इसको फास्ट में नोट डाउन करो, फिर हम आगे टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एंगल में 4 टाइप का एंगल आता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी नाम से पता चल रहा है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। तो मैंने वही लिखा है, एक स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल, एक स्ट्रेट एंगल वह एंगल होता है व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो? 180 डिग्री के, वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। लाइक दैट, एक मैंने लाइन खींची, ओके, तो ये जो पूरा इस लाइन पर जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है 180 डिग्री, और आप जो प्रोटेक्टर यूज करते हो वो कितने डिग्री तक होता है? 180 डिग्री का होता है ना, तो ये पूरा एंगल इट मींस हाफ सर्कल वो 180 होता है। तो यहाँ पर जो मैंने AOB वो क्या फॉर्म कर रहा है? एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री एग्जैक्टली होती है। और स्ट्रेट जो ये एंगल बन रहा है वो क्या है? हाफ सर्कल बन रहा है। फिर फिफ्थ आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ए रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल, एक रिफ्लेक्स एंगल वह एंगल होता है व्हिच इज मोर देन 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा होनी चाहिए, मींस 181 182 लाइक दैट, एंड लेस देन, और लेस होनी चाहिए किससे? 360 से, यानी कि 181 से लेकर 359 तक जितने भी एंगल्स होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आएंगे। यानी कि मैंने सपोज x डिग्री को माना, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 से ज्यादा और 360 से कम। ओके, सपोज इट एक इंटीरियर एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, और उसका आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए ये जो वैल्यू दी गई इंटीरियर एंगल की, उसको 360 में से माइनस करते हैं, तो आपका जो रिमेनिंग एंगल कहलाता है वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, जैसे कि एग्जांपल लिया था मैंने, एक डायग्राम बनाया, ये 60 डिग्री इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है, अगर मेरे को इसकी एक्सटीरियर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल ये पूरा वैल्यू क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, तो मेरे को ये वैल्यू निकालना है, तो मेरे को 360 में से ये जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस करना पड़ेगा। और मैंने एग्जांपल में 60 डिग्री ली, तो इससे 360 में से 60 को माइनस किया, तो वो कहलाएगा, वो कितनी वैल्यू आएगी? 300 वैल्यू आएगी। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होगी? 300 होगी। 6 आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि पूरा एक सर्कल बनता है, तो वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो एक कंप्लीट एंगल इज एन एंगल, एक कंप्लीट एंगल सपोज कि यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरा एंगल बन रहा है, तो कंप्लीट एंगल इज एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो किसके इक्वल हो? व्हिच इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे पूरा लिखो, व्हिच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके,
लाइक दैट घड़ी में 12 बजे तो मिनट का जो नीडल होगा वो 12 पर होगा, और जब घड़ी में 1 बजेगी तो मिनट का नीडल 12 से वापस 12 पूरा कंप्लीट घूम के आएगा, तब वो क्या फॉर्म करेगा, एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करेगा। तो कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी थी, 360 डिग्री। तो आज मैंने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वो सारे जो रिमेनिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जितना भी मैंने समझा उसको एक बार नोटबुक में नोट डाउन करना। ये डेफिनेशन वैसे आती नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए, ताकि आपको जब आप 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करें तब इस पूरी बेसिक चीज आपको ध्यान में हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।